हाँ तो बच्चों, आप कैसे हैं? पिछले क्लास में हम लोग पिछले 2 वीडियो में जान चुके हैं कि फोर्स क्या होता है। उसके बाद हम पढ़े थे कि इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। मैं आप लोगों के लिए छोटा छोटा वीडियो लाता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा समय मोबाइल पे न बिताए, बस पढ़ने लिखने की बातचीत करें, पबजी या फ्री फायर में नहीं लगें। ठीक है, तो चलिए, पिछले क्लास में हम पढ़े थे फोर्स क्या होता है, यूनिट उसका क्या होता है, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, और थोड़ा सा बताए थे हम कि टाइप्स क्या होता है। अब हम टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। हम थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवा दें कि पिछले क्लास में हम पढ़े थे फोर्स क्या होता है, तो पुश और पुल के बारे में बताए थे, उसका यूनिट हम बताए थे न्यूटन होता है। अब हम लोग जानेंगे इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। तो इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स में हम लोग जाने थे कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को जो स्लो है उसको मूविंग करा सकता है। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको स्लो करा सकता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स क्या क्या कर सकता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। हाँ, तो फोर्स के बारे में इफेक्ट बता रहे थे। तो फोर्स क्या कर सकता है कि ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवा सकता है। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको रेस्ट में ला सकता है। कोई अगर जा रहा है तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके शेप साइज को बदल सकता है। तो ये सब हम पिछले क्लास में पढ़े थे। अब हम बच्चों आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है। तो टाइप्स में मैं आप लोगों को बता चुका था 2 टाइप्स का, जिसमें हम बताए थे कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आज हम कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स हम ये बता चुके थे आप लोगों को कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आज के क्लास में हम कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में चलिए जानते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जिसको लगाने के लिए उसको अप्लाई करना पड़ता है टच के साथ, कि किसी चीज़ को हम अगर छू के अप्लाई करें तो क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम से ही जैसा कि पता चलता है। मैंने आपको थप्पड़ मारा तो थप्पड़ कैसे मारा? कॉन्टैक्ट करके। बाल्टी उठाया, कैसे उठाया? हाथ से टच करके। तो जिसमें हमको टच करना पड़ा बाबू, वो क्या हो गया? कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर बात करें हम कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स का, तो पहला है मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, और दूसरा है बाबू फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए अब बात करते हैं मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बारी बारी से हम लोग। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है? जिसको अप्लाई करने के लिए हम अपने मसल्स को लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। जिसको हम लोग क्या करते हैं? मसल्स से अप्लाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। और जिसको अप्लाई करने के लिए हमको टच करने की जरूरत पड़ती है, वो क्या हो गया? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स में क्या हो गया? दे कैन अप्लाई बाय मसल्स द फोर्स दे कैन अप्लाई बाय मसल्स। जैसे घोड़ा क्या करता है? खींचता है। घोड़ा बैलगाड़ी को, या बैलगाड़ी कहते हैं, घोड़ा गाड़ी को खींचता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? कि मसल्स से अप्लाई कर रहा है। आप अपने 2 दोस्तों के बीच में लड़ाई कर लेते हैं, कभी कभी नहीं करना चाहिए, जो कि उसमें आप अपने मसल्स के ताकत को दिखाते हैं। चलिए, तो क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मस्कुलर फोर्स। ठीक। अब है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि जो अपोज करता है मोशन का। द फोर्स दे कैन अपोज द मोशन और मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स क्या करता है? मोशन को अपोज करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। इस एक चैप्टर ही आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर जो है फ्रिक्शन चैप्टर है, जिसमें हम बताएंगे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में। तो आप लोग वीडियो हमारा एकदम कंटिन्यू देखते रहें। लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको कीजिए। आप लोग वीडियो पे व्यू नहीं जा रहा है, आप लोग अच्छे से नहीं देख रहे हैं, आप लोग उसको अच्छे से देखिए, उसको समझिए। जहाँ दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे कमेंट को पढूँ और उसका जवाब दूँ। तो चलिए अब आते हैं फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 तरह का होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया? 2 तरह का, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
स्लाइडिंग फ्रिक्शन सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरह का, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है कि जो हमारे मोशन का अपोज करता है, मैं इसको ऐसे इस पर मूव करवा रहा हूँ, इसको मूव करवाने में हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हम ताकत लगाते हैं। अगर हम ऐसे पैदल चल रहे हैं तो अपने पिछले पैर से देखिए आप अगले पैर पे हम धक्का मारते हैं, अब पैर से मारना देना किसी को। चलिए तो पैर से हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ धक्का मारते हैं, तो पीछे देखते हैं हमारा चप्पल खींच जाता है। चप्पल क्यों घिस जाता है? क्योंकि हम पीछे की तरफ मारते हैं। कितने बच्चे का आदत होता है ऐसे ऐसे घिस के चलने का, ठीक है। चलिए अब वैसा नहीं करना है, लेकिन तो इसमें बात समझना है, उस जूता घिसना नहीं है, घिस नहीं देना जूता तुम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है कि हम कहीं एक जगह पे जो खड़े रहते हैं तो हमारे ऊपर जो फ्रिक्शन लगा रहता है, जो हमको रोक के रखे रहता है। जैसे पापा का थप्पड़ आप लोगों को रोक के रखता है गलती करने से, मम्मी का बेलन का मार जो है आप लोगों को गलती करने से रोकता है, तो वैसे ही हमको जो एक जगह खड़ा रखता है, और एक जगह खड़ा रखना ज़रूरी भी है, मतलब पापा का चप्पल और मम्मी का बेलन भी ज़रूरी है, वो लगना भी चाहिए समय समय पे। चलिए तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, वैसे ही हम लोगों को रोक के रखता है बाबू। अब हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का। वो फ्रिक्शन जो हमको मूवमेंट में लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। जो मूवमेंट में फ्रिक्शन लगता है उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये दो तरह से लग सकता है, या तो ऐसे स्लिप कर सकता है गोल गोल, या ऐसे छिछल सकता है, जैसे आप लोग झूला पे छिछलते हैं स्कूल में, जो आप लोग स्लिप करते हैं, क्योंकि बच्चा तो ऐसे दौड़ के जो जूता स्लिप करवाता है उसमें भी वही स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्लाइड मार देते हैं। लोग जाता है पहाड़ पे, देखते हो शिमला मनाली कुल्लू जाता है तो एकदम बर्फ़ पे स्लाइडिंग करता है, तो उसमें जो फ्रिक्शन लगता है बाबू उसको क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन का। आप ड्रम को देखे हुइएगा, हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन आपको ऐसे समझा सकते हैं कि ये है, इसके ऊपर कोई बॉक्स रख दिए, ये बॉक्स ऐसे अगर नीचे की तरफ छिछल रहा है, छिछलना हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में, स्लिप करना, तो उसको क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहीं अगर इस पे से हम लोग एगो ड्राम रख देंगे तो ड्राम क्या होगा, ऐसे ऐसे घुरकेगा नीचे की तरफ, लुढ़क जाएगा, तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा। तो हम लोग आज पढ़े हैं कंटेक्ट फोर्स। कंटेक्ट फोर्स क्या होता है, जिसको अप्लाई करने के लिए कंटेक्ट टच करने की ज़रूरत होती है। इसके दो पार्ट्स हो गए, एक मस्कुलर फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स वो हो गया जिसको अप्लाई करने के लिए हम मसल्स का जिसमें आवश्यकता होता है, जिसमें मसल्स का आवश्यकता होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जो हमारे मोशन का, मूवमेंट का अपोज करता है। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको क्या करता है, कोई ना कोई रोकता है, उसको हम क्या कहते हैं, रोकने का जो फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये दो तरह से हो सकता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन जिसके कारण हम एकदम सावधान में खड़े हैं, नहीं घिसक रहे हैं, तो नीचे से जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको क्या कहेंगे बाबू, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मूवमेंट में जो फ्रिक्शन होता है, जूता जिसके कारण घिस जाता है, सड़क जिसके कारण टूट जाता है, टायर जिसके कारण घिस जाता है, उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये दो तरह का होगा, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लिप करेगा या तो गुरकेगा, तो जो स्लिप करेगा वो क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जो गुरकेगा लुढ़केगा रोलिंग होगा उसको क्या कहेंगे बाबू, रोलिंग फ्रिक्शन। तो आप लोग इसको पढ़िए, इसको देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करते हैं बाबू नॉन कांटेक्ट फोर्स का। नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स और उसके टाइप्स का बात करेंगे। इसके टाइप्स में आता है बाबू मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा था ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और चौथा था बाबू न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस चारों फोर्स के बारे में बारी बारी से। तो सबसे पहले नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है वो फोर्स जिसके लिए हमको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसको क्या कहते थे, बचपन में मम्मी कभी मारती थी ऐसे, हम लोग बच जाते थे,
जिसमें टच नहीं हो, मम्मी कभी कभी डराने के लिए ही ऐसे खींच देती थी, उसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉन कॉन्टैक्ट। जिसमें टच नहीं हो उसको क्या कहते हैं बाबू? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब हम बात करते हैं, ये मजाक की बात थी, आगे बढ़ते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स में। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड बाय मैग्नेट और मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। वो फोर्स जो मैग्नेट के द्वारा लगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। वो फोर्स दे कैन अप्लाई बाय मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट या मैग्नेट। द फोर्स दे कैन अप्लाई बाय मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। वो फोर्स जिसको अप्लाई करने के लिए मैग्नेट की ज़रूरत होती है, जो मैग्नेट के द्वारा लगाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मैग्नेटिक फोर्स। उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जितने भी मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट में दो पोल होते हैं। मैग्नेट हैव टू पोल्स। मैग्नेट हैव टू पोल्स। एक होता है बाबू नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। दूसरा होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या डिफरेंस होता है और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? तो मैग्नेट का जो पोल होता है उसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो सेम चार्ज के बीच में, सेम पोल के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। सेम पोल के बीच में रिपल्शन होता है, अपोजिट पोल के पोल में अट्रैक्शन होता है। आप समझ रहे हैं? सेम पोल रिपल्शन, अपोजिट पोल अट्रैक्शन, सेम पोल में रिपल्शन। नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में क्या होता है? रिपल्शन होता है। एक ही कैटेगरी का जो तेज बच्चा दूगो मिल जाता है, क्या होता है? दोनों में झगड़ा होता है। एगो भूसकोलबा एगो तेज मिल जाता, दोनों का दोस्ती हो जाता है। क्या है? तेज गरहा जो कहता है भूसकोलबा वो करता है, तो उसका दोस्ती बढ़िया चलता है। आप क्लास में देखते होइएगा कि जो मतलब क्या कहते हैं, जिस बच्चे का स्टैंडर्ड अच्छा है, जो कमज़ोर बच्चा है उसके पीछे पीछे जाएगा, भाई मेरे कॉपी दे दे, कॉपी दे दे भाई। ऐसा नहीं होता। आप लोग वीडियो देखिए, पढ़िए और समझिए। लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूं, आप लोगों को बताता रहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सेम पोल में क्या होता है बाबू? रिपल्सन होता है। तेजगरहा में भूसकोलबा में भी झगड़ा हो जाता है। भूसकोलबा सबसे क्या करता है? झगड़ा कर लेता है। तो सेम बात यहाँ पे भी है। मैग्नेट से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। मान लेते हैं मैग्नेट का टुकड़ा है, इसमें नॉर्थ पोल है, इसमें साउथ पोल है। अगर ये दूसरा मैग्नेट का टुकड़ा है, इसमें अगर नॉर्थ पोल है, इसमें साउथ पोल है, तो ये दोनों क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट कर देगा। यहीं अगर दूसरा हम ले लेते हैं, इसमें नॉर्थ पोल है, इसमें साउथ पोल है, ये दूसरा ले, तीसरा चौथा हो गया, इसमें अगर साउथ पोल, इसमें नॉर्थ, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये दोनों को धक्का दे देगा। इसमें क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। तो मैग्नेट क्या करता है? सेम पोल में अट्रैक्शन करता है और अपोजिट पोल में क्या होता है? सेम पोल में रिपल्सन करता है और अपोजिट पोल में अट्रैक्शन करता है। यहीं पे अगर हम दूसरा ले लें मैग्नेट, इसमें इधर नॉर्थ, इसमें भी इधर नॉर्थ कर दें, इसमें साउथ कर दें, तो नॉर्थ में भी क्या हो जाएगा? लड़का में लड़ाई हो जाता है। वैसे ही नॉर्थ में क्या हो जाएगा? लड़ाई हो जाएगा। साउथ में क्या हो जाएगा? लड़ाई हो जाएगा। वो दोनों एक दूसरे को नहीं देखना चाहता है। वही अगर अपोजिट रहेगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स का। और पहला बात, तो मैग्नेट में क्या होता है? दो पोल होता है, दोनों पोल के बीच में जो रिलेशन होता है मैं आपको बता चुका हूँ। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो अपोजिट पोल में ही अट्रैक्ट होगा। सबसे पहला मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होने के लिए पहला तो मैग्नेट चाहिए और दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए। तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? वो मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे जो आयरन का बना होता है, बचपन में हम लोग खेलते थे, आपको याद होगा, चुंबक तोड़ देते थे हम लोग और तोड़ के उसको सटाते थे, ऐसे ले जाते थे, दोनों उलट जाता था, ऐसे ले जाते थे, ऐसे एकदम ज़बरदस्ती सटा देते थे, जब तक फोर्स लगाएं सटर एक के बार भाटता था। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है कि अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है, सेम पोल में रिपल्शन होता है। मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होना चाहिए। दूसरा बात कि अगर डिस्टेंस हम इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। पहला, अब इसको एकदम सीरियसली देखते हैं। पहला कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। दूसरा कि डिस्टेंस अगर इंक्रीज करते हैं तो उसका फोर्स क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। और तीसरा कि उसमें मैग्नेटिक मटेरियल होना ज़रूरी है। चौथा कि अपोजिट पोल होना ज़रूरी है। चलिए, अगर मैग्नेट को अट्रैक्ट करवाते हैं तो ये हो गया बाबू मैग्नेटिक फोर्स और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं
ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। आप लोग कभी छत से कूदे, अच्छा छत से नहीं कूदिएगा आप लोग, छत से कोई चीज़ फेंके हैं तो देखते हैं नीचे गिर जाता है, छत से नीचे गिर जाता है। नहीं तो कभी आप खुद कूद के देखिए, खुद नीचे गिर जाइएगा, वैसे कूदिएगा नहीं भाई, हमारे ऊपर क्लाइम हो जाएगा। बस समझने के लिए समझिए कि छत से कोई चीज़ को अगर हम छोड़ देते हैं तो नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो छत से नीचे जो गिर जाता है, कोई ऑब्जेक्ट को मान लीजिए हम ऐसे अगर छोड़ दें ऊपर से, छत क्या कहें ऊपर से ले लूटा गिर गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फोर्स हमको ऊपर से नीचे खींचता है उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फोर्स हमको ऊपर से नीचे खींचता है उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। दे कैन अट्रैक्ट बाय अर्थ, जो क्या करता है अर्थ के द्वारा हमारे ऊपर अप्लाई होता है। आगे क्लास में आप लोग और बढ़िया से पढ़िएगा कि क्या होता है ग्रेविटी, क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। 9th क्लास में एक अच्छा सा चैप्टर ही है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। उनका भी वीडियो बहुत ही जल्द हम लोग ला रहे हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो जो फोर्स क्या करता है, अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पृथ्वी हम लोग को भी खींच के रखी है। हम लोग ऊपर जाते हैं तो फोर्स लगता है, नीचे आते हैं तो फोर्स लगता है। अगर हमको छोड़ दे तो हम लोग स्पेस में उड़ जाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण धरती पर एटमॉस्फेयर है, हम लोग टिके हुए हैं, नहीं तो हम लोग आसमान में इसे उड़ते मिलते। समझ लीजिए कैसा मज़ा आता, हम लोग उड़ते हुए रहते। तो सोच के देखिए, अच्छा लगता है, गर्मी नहीं लगता, धूप ज़्यादा लगता। चलिए खैर बात करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, हमको खींच के रखे हुआ है। ई भी क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो कम हो जाता है। ई भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटी अर्थ के द्वारा अप्लाई होता है बाबू। डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो वो भी बढ़ता है, मास के साथ बढ़ता है। जिसका जितना ज़्यादा मास होगा, मोटका बच्चा को धकेलिए नीचे जल्दी गिर जाता है, कोई ज़्यादा वजन वाला को रखिए तो नीचे जल्दी आ जाता है। आप लोग सिनेमा देखे होइएगा, वो कपिल शर्मा का था कि पहले मालिक आया कि पहले उसका कपड़ा आया। आप समझ रहे हैं, पहले कौन आएगा, पहले मालिक नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मास पर डिपेंड होता है। मास अगर इंक्रीज करेगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा, मास अगर डिक्रीज करेगा तो फोर्स डिक्रीज करेगा बाबू। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग समझ गए, जो अर्थ के द्वारा अप्लाई किया जाता है। डिस्टेंस बढ़ाने पे बढ़ता है, मास बढ़ाने पे फोर्स बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स कम हो जाता है। और ये भी एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये भी फोर्स वही है बाबू। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। चार्ज मतलब जिस पे आयन हो, जिसके बारे में आप आगे पढ़िएगा। तो चार्ज भी दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक होता है बाबू निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, चार्ज दो तरह का हो गया, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। और सेम बात मैग्नेट वाला इसमें है, सेम चार्ज रहेगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। अपोजिट चार्ज रहेगा बाबू तो अट्रैक्शन होगा। सेम चार्ज मतलब पॉजिटिव, इसमें भी मान लीजिए कि सेम वही प्रॉपर्टी है। सेम चार्ज रहेगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन। अपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन। निगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को खींचेगा, और पॉजिटिव क्या करेगा, निगेटिव को खींचेगा। अब इसमें डिपेंड करता है कि ताकतवर कौन है। जो ज़्यादा ताकतवर रहेगा, अगर मान लीजिए कि निगेटिव वाला ज़्यादा ताकतवर है, पॉजिटिव वाला कम है, तो उसको खींच लेगा। मतलब क्या, एगो क्लास में 40 बच्चा है, उसमें 30 गो भूसकोला है, 10 गो तेजगरहा है, तो तेजगरहा को भूसकोल कर देगा। वहीं इस क्लास में अगर 30 बच्चा तेज है, 10 गो भूसकोल है, तो भूसकोलवा भी तेज हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। जो क्या होता है, चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। इसके बारे में बहुत सारे नियम कानून है जो आगे आप पढ़िएगा, जिसको कूलम्ब्स ने दिया था। कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके बारे में बहुत सारी बातें डिस्क्राइब की थी। इसका रूल वगैरह, फार्मूला वगैरह दिया था, जिसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। लेकिन हम लोग इसमें अभी चर्चा उसका नहीं करेंगे, आप आगे क्लास में उसको पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए तो बात करते हैं जो क्या होता है, चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। भैया अगर चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा वो, तो जैसे जैसे उसका डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे फोर्स कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स कम होता चला जाएगा। डिस्टेंस नज़दीक लेंगे ज़्यादा हो जाएगा। डिपेंड करेगा चार्ज का क्वांटिटी कैसा है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये है, ये तो आप समझिए रहे हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स का। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी आप आगे पढ़िएगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं ताकि आपको आगे क्लास में और अच्छे से समझ में आए। तो न्यूक्लियर फोर्स वो होता है जो किसी भी एटम के
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है। दुनिया में जितना चीज़ है सब एटम से मिलकर बना है, वो पढ़िएगा आप। एटम का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें बाहर में इलेक्ट्रॉन दौड़ता रहता है, इलेक्ट्रॉन इसको खींच के रखता है। तो जिस फोर्स से खींच के रखता है बाबू, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो यह हो गया आपका फोर्स का कंप्लीट बात। फोर्स में हम आपको पढ़ा दिए फोर्स क्या होता है, उसका SI यूनिट क्या होता है। फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है। अब हम बता दिए थे कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स बताएं, कंटेक्ट फोर्स बताएं, नॉन कंटेक्ट फोर्स बताएं, कंटेक्ट फोर्स का टाइप्स बताएं, नॉन कंटेक्ट फोर्स का टाइप्स बताएं। अब आपका इसी के साथ फोर्स 8 क्लास के लिए ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में प्रेशर का। तो आप लोग एकदम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखते रहिए, ध्यान से देखिए, समझ के देखिए। दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, उसको आप मैं रिप्लाई करूँगा, जो समस्या होगा उसका समाधान होगा। ठीक है, बाय, गुड नाइट।